नमस्कार दोस्तों, शी जिनपिंग आज मोदी जी से इतने चिढ़े हुए हैं कि इन्होंने अगले हफ्ते ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने जो चाइना में हुई एससीओ की मीटिंग में जो साझा दस्तावेज थे उन पर साइन करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से एससीओ की मीटिंग फेल हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि शी जिनपिंग मोदी जी से इतना क्यों डरे हुए हैं, क्यों चिड़े हुए हैं। अभी दोस्तों क्या हुआ, अगले हफ्ते ब्राजील में ब्रिक्स नेशंस की समिट होने वाली है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेंगे, चाइना की ओर से उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेंगे और जो भी परमानेंट मेंबर है उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसमें शी जिनपिंग ने इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके जो मेजबान देश है ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। इन्होंने मोदी जी को इस समिट में स्पेशल अपीयरेंस दी है और इस समिट के दौरान यह मोदी जी के साथ जो मेजबान राष्ट्रपति हैं वो डिनर होस्ट करेंगे, जिसकी वजह से चाइना तो चिढ़ गया। चाइना का मानना यह है, शी जिनपिंग का मानना यह है कि अगर मोदी जी को स्पेशल अपीयरेंस दिया गया तो चाइना एक तरीके से साइडलाइनर की तरह हो जाएगा। और मोदी जी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं, जिसमें चाइना जैसा ताकतवर देश का राष्ट्रपति को साइड में कर दिया जाए, यह इनको मंजूर नहीं था। मोदी जी की पॉपुलरिटी की वजह से या कहें कि इनकी साख की वजह से आज शी जिनपिंग एक तरीके से इनसिक्योर फील कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस समिट में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि चाइना का तर्क कुछ और है। उन्होंने कहा है कि इस साल एक साल में ही 2 बार ये ब्राजील के राष्ट्रपति से लूला डी सिल्वा से शी जिनपिंग मिल चुके हैं, इसलिए इस समिट में शामिल होने का इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ये चाइना का कहना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके साथ जो डिनर करने का मेजबान राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग चिड़े हुए हैं और इन्होंने इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोस्तों ब्रिक्स संगठन क्या है, यह किस तरीके से काम करता है और इसे क्यों बनाया गया था, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और इस संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा हम देखें, राजनाथ सिंह जी ने जो चाइना में हुई एससीओ की मीटिंग है उसके जो साझा दस्तावेज थे उन पर साइन करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जब इस पर जो आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया तो उसमें जो पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों ने जो ट्रेन हाईजैक की थी उसका तो इसमें जिक्र किया गया था, उसे आतंकवादी घटना माना गया था। लेकिन भारत का जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बजाई थी, उसको बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। तो एक तरीके से चाइना का पाकिस्तान के प्रति सीधा सीधा समर्थन था, आतंकवाद को समर्थन था। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है उसकी चाइना को फिक्र है, लेकिन भारत में अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसको चाइना आतंकवादी घटना मानता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग में भारत, पाकिस्तान या चाइना 3 देश ही शामिल थे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ कुछ नहीं कहा, वो भी चुप रहे। केवल भारत ने ही विरोध किया और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो साझा दस्तावेज थे, उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब कोई भी प्रस्ताव तभी पारित होता है जब इस संगठन के पूरे सदस्य देश इस पर साइन करें, आपसे रजामंदी से साइन करें, जिसकी वजह से ये मीटिंग बिल्कुल फेल हो गई है। अब दोस्तों यह संगठन क्या है, एससीओ संगठन क्यों बनाया गया था, इसके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर इस संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स जैसा संगठन जिसे यूरोप और अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, उसमें पुतिन भी शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग भी शामिल नहीं हो रहे, तो एक तरीके से ब्रिक्स समिट की जो चर्चा होने वाली है वो एक तरीके से खटाई में जाने वाली है। दोस्तों दूसरी तरफ इसे अमेरिका और यूरोप की जीत बताया जा सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रिक्स समिट फेल हो गई तो एक तरीके से उनकी जीत हो सकती है, क्योंकि यह एक तरीके से उनका बहुत बड़ा काउंटर पार्ट माना जाता था। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।